एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम एट बाइनरी। सबसे पहले इसका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम दो नंबर्स लेते हैं जो कि बाइनरी फॉर्मेट में होंगे। सबसे पहला नंबर है तुम्हारा दिस, सेकंड इज दिस। अगर मैं इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। इस तरीके से हम पता करते हैं कि डेसिमल में कौन सा नंबर ये हमें गिवन है। तो सिंपली यहाँ पर ये रखते हैं एंड देन 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2। इनको ऐड करते हैं एंड बेसिकली यू विल गेट योर नंबर। सो वी हैव गिवन 3, फॉर दिस वी हैव गिवन ओनली 1। अब हमें ये दो नंबर्स गिवन है, इन दोनों का जब हम डेसिमल में एडिशन कर रहे होंगे तो वो क्या मिल रहा है 4, और हमें रिटर्न क्या करना है इसका बाइनरी फॉर्मेट। बस यही करना है, इसी को बाइनरी में देना है हमें रिटर्न करके एज अ स्ट्रिंग। अब कैसे कर सकते हैं, तो मेरे को एक बात बताओ। बाइनरी बाइनरी एडिशन सेम काम करता है जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, बस एक चीज का डिफरेंस होता है कि हमारा जो बेस होता है वो 2 होता है इंस्टेड ऑफ बेस 10। डेसिमल में हमारा बेस 10 होता है और बाइनरी में हमारा बेस 2 होता है। अगर मैं दो नंबर्स की बात करूं 8 + 7 डेसिमल्स के अंदर, तो ये टोटल कितने होता है 15। अब इसमें मेरे को लिखना कितना रहता है, जैसे 8 + 7 नॉर्मली करते हैं ना, इसमें कैरी कितना गया 1 और हम लिखते कितना है 5, इस तरीके से। तो ये वाला कैरी आगे अगर कोई और नंबर्स होते हैं उसमें प्रोपगेट करता जाता है। सेम इन केस ऑफ बाइनरी, अगर मेरे को दो नंबर्स गिवन है ऐसे 1 और एज अ 1, तो ये टोटल कितना होता है 1 0। 1 है, ये 1 है, 2 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हमें लिखना होता है, राइट करना होता है 0, और कैरी कितना होता है दिस कैरी। तो यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर हो गया है कि जैसे हम नॉर्मल डेसिमल में एडिशन करते हैं वैसे ही हम बाइनरी में भी एडिशन करते हैं, उसमें भी हमारे पास एक ना एक कैरी होता है। अब हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, जो भी हमें नंबर गिवन होगा ना, हम क्या करेंगे, उसी एग्जाम्पल को लेके आते हैं या फिर कोई डिफरेंट एग्जाम्पल, चलो उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं 1 1 और दिस इज 1। सबसे पहले क्या करना है, हम जो भी ना अपना कन्वर्टिंग करते हैं ना 2 की पावर समथिंग से, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से करते हैं, इस वाले पोर्शन से। और राइट से लेफ्ट के राइट से लेफ्ट जाते हैं जब हम इसका कन्वर्जन कर रहे होते हैं। वैसे ही हमें ना यहाँ से इसको रीड करना चालू करना है। तो इसको रीड करने के लिए सबसे पहले तुम क्या कर लो, बेसिकली इसको रिवर्स कर दो, ताकि जो हमारे लिए रीडिंग है वो इजी पड़ जाए। तो यहाँ से हम जब रीड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अभी तो कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों ही 1 है। जैसे 1 0 होता तो तुम्हें रिवर्स करके क्या करना है, इसको 0 1 कर देना है। तो इस तरीके से करना है, वैसे ही इसको भी रिवर्स कर देंगे। वंस यू हैव रिवर्स बोथ द नंबर्स, अब तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम्हें देखना है कि इस वाले पोजीशन पे तो रिवर्स कर चुके हैं, तो इस पोजीशन पे देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाले डिजिट पे फोकस करो। फर्स्ट वाले डिजिट पे जब तुमने फोकस किया तो तुम्हें इसका भी एक नंबर मिलेगा और इसका भी एक नंबर मिलेगा। दोनों के नंबर देखो ऐसे लिख लेते हैं 1 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। इसका बेसिकली एडिशन कर रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 + 1। कैरी कितना बनेगा इससे, कैरी तो कुछ नहीं बनेगा, तो कैरी विल बी 0। कैरी हमारा 0 रहा। अब इसको ऐड करने के बाद टोटल कितना हमारे पास आया 2। टोटल कितना आया 2 ही आया ना। अरे यार, जब ये वाला डिजिट ये था 1 ही था, ये भी 1 ही था, तो दोनों ऐड करने के बाद 1 ही आएगा और कैरी अभी के लिए 0 है क्योंकि इनको ऐड करने के बाद कोई डबल डिजिट नंबर तो नहीं बन रहा ना। तो इसीलिए हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, इसीलिए कैरी जो है वो 0 है। अब इस ये जब 2 हमारे पास आ गया, जब 2 आ जाता है तो हमें लास्ट डिजिट देखना है इसका क्या है। लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बेस 2 देंगे। अगर डेसिमल होता तो हम इसको बेस 10 देते। अब इसका कैरेक्टर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे 0 का। वंस इट इज डन, इसको हम एक कैरेक्टर में स्टोर करा के रख लेंगे। इतना हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कैरी देखना है, कैरी कितना बनेगा। कैरी कैसे पता चलेगा, जैसे हम बेस 10 करते हैं, जब हम नॉर्मल निकाल रहे होते हैं डेसिमल में तब हम बेस 10 करते हैं, यहाँ पे सेम चीज करनी है, बस बेस 2 कर देना। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कैरी कितना है। ठीक है, कैरी पता चल गया। और एक और दिक्कत आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो डिजिट है वो ऐसे आ गया,
ऐसे एडिशन करना है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ना जीरो ही होते हैं, जीरो ही कंसिडर करने होते हैं हमें यहाँ पे। यहाँ सारे डिजिट जीरो करने होते हैं, तो इन दोनों में से देखेंगे जिसकी भी मैक्सिमम लेंथ होगी उसके बेसिस पे हम आइट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता चल गया, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर इसकी इसकी जो लेंथ है वो कम है, तो बाकी जो भी डिजिट आएगा इससे रिलेटेड उसमें हम जीरो ही पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस सबको क्लियर होगा। अब देखो इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी है, मैं तुम्हें पूरा स्क्रैच से समझा देती हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोड लिखते हैं, सो दिस, और इसी सेम कोड को हम लीड कोड पे भी लिखने वाले हैं। देखो सबसे पहले तुम एक स्ट्रिंग बना लो, रिजल्टेंट स्ट्रिंग, जिसको तुम्हें रिटर्न करना होगा आफ्टर द एडिशन क्या बनेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, दो दो वेरिएबल्स बना लो, आइटरेटर्स बेसिकली। एक स्टोर करेगा पहले वाले का साइज ए डॉट साइज -1, और दूसरा क्या करेगा बी डॉट साइज -1। दोनों ही स्ट्रिंग का लेंथ हमें मिल चुका है। उसके बाद एक वेरिएबल होगा इंट नाम से, जिसका नाम होगा कैरी। इस कैरी को भी हमें प्रोपागेट करते हुए चलना है। अब क्या करना है, हमें कब तक लूप चलाना है, हमें कब तक लूप चलाना है, जब तक हमारा आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या फिर जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पर मैं रिवर्स नहीं कर रही हूँ, बिना रिवर्स के बताती हूँ इसको कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से उल्टा आइटरेशन करना चालू कर रहे हैं, तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, वंस इट इज डन, सबसे पहले तो इंट सम में ये कैरी स्टोर कर लो। वंस यू हैव स्टोर्ड द कैरी, इफ आई इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो चेक करो सम में, तभी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपना जो भी डिजिट होगा। क्या डिजिट होगा, ith कैरेक्टर पे ए में जो भी है उसको, और यहीं पे माइनस माइनस कर दो, इससे हमें क्या मिल जाएगा, डिजिट मिल जाएगा। सेम चीज, जब तक हमारा j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी तक हम कोई डिजिट ले सकते हैं, तो सम में उसको भी ऐड कर दो, प्लस इक्वल्स टू बी ऑफ आई माइनस माइनस। जब हमने दोनों का सम ऐड कर दिया, अब हमें बेसिकली कैरी को ऐड करना है। ओके, तो वी हैव आल्सो एडेड द कैरी। यहाँ पे हमने कैरी तो ऑलरेडी इसमें सम में एडिशन कर ही रखा है। ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। अब रिजल्टेंट में जो भी कैरेक्टर बनेगा इन तीनों के एडिशन से, उसे हम रख देते हैं। सो दैट विल बी प्लस और इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ सम मॉड्यूलो 2, दिस विल गिव मी द डिजिट, जो डिजिट मेरे को चाहिए। और इसमें अगर मैं +0 करूंगी तभी मुझे उसका कैरेक्टर मिल पाएगा। अब नेक्स्ट वाले एडिशन के लिए जो कैरी बनेगा वो कितना होगा, कैरी विल बी इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 2। वंस द होल थिंग इज डन, लास्ट में क्या करो, रिवर्स कर दो पूरी स्ट्रिंग को, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में बनाई है इस तरीके से। ठीक है, बट हमें कैसे बनाना है, हमें इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक बनाना है। तो इसीलिए लास्ट में हमें इस पूरे रिजल्टेंट स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने ये कंडीशन दिया ना कैरी की, जब तक हमारा कैरी 0 नहीं हो जाता तब तक भी हमारा आइट्रेशन चलता ही रहेगा। ठीक है, बिगेन किया और रिजल्ट में एंड तक किया, करने के बाद लास्ट में वी आर गोइंग टू रिटर्न द रिजल्टेंट स्ट्रिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द coding screen and we will see how we are going to write code for this. So yeah, सेम जो भी चीजें हमने इसके थ्रू करी है उन सारी चीजों को बस हमें यहाँ पे लिखना है। देखो सबसे पहली चीज, स्ट्रिंग बनाओ जो कि रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी। दिस इज द थिंग विच यू हैव टू, विच यू आर गोइंग टू रिटर्न इन द एंड। उसके बाद एक आइटरेटर लेंगे, लास्ट से लेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आइटरेशन करते हुए जाएंगे। So how will you get the size, a dot size -1? Once it is done, let's move on to the j iterator. J iterator will be b dot size -1, and one more variable we have to take, which is carry. Once we have taken carry, starting में carry की value 0 होगी, and now we will start iterating. While
I is greater than equals to 0 and j is greater than equals to 0 एंड द कैरी इज ऑल्सो अवेलेबल, कैरी भी जीरो नहीं है। इन तीनों के सिनेरियो में से कोई भी सिनेरियो अगर बनता है तो मतलब हमें लूप को अपने आइटरेट करना ही करना है। फिर उसके बाद सम इक्वल्स टू कैरी, सबसे पहले अपने सम में कैरी बनाओ, ठीक है। उसके बाद देखो कि आई अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सम में अपना एडिशन करेंगे जो भी हमारा एलिमेंट था ए ऑफ आई, और यहीं पे इसको माइनस माइनस कर दो, जीरो, ठीक है। And if j is found to be greater than equals to 0, what you have to do, sum में again plus equals to b of j minus minus, और ये इसमें से भी हमारा 0th कैरेक्टर माइनस कर देंगे। लास्ट में जो भी कैरेक्टर हमें ऐड करना है अपने रिजल्टेंट में उसको ऐड करते हैं, प्लस इक्वल्स टू कैरेक्टर, कैसे मिलेगा, डिजिट कौन सा है हमारा, सम मॉड्यूलस 2 करके यू विल गेट योर डिजिट, उसमें ऐड कर दो अपना कैरेक्टर। देखो ये जो प्लस वाला ऑपरेशन होता है ना, इसमें तुम्हें कैरेक्टर मिलता है, माइनस वाले ऑपरेशन में तुम्हें इंडेक्स मिलता है और नंबर मिलता है। फिर कैरी निकाल लो अपना, सिंपल सम डिवाइडेड बाय 2 कर लो, इसमें से अगर जीरो आएगा तो कैरी जीरो हो जाएगा, वन आएगा तो वन हो जाएगा। अब हमने लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक आइटरेशन किया है, तो लास्ट में वी हैव टू रिवर्स द एरे ऑफ रिजल्टिंग, सो वी आर गोइंग टू रिवर्स द रिजल्टेंट डॉट बिगिनिंग and resultant dot end. Once it is done, you just have to return the resultant. So yeah, this is the code, easy mark problem, but still it takes little bit of efforts to understand this question. Run करके देखते हैं, कुछ errors होगा, we will be going to fix it. Okay, we are having, okay, accepted, submit करके देखते हैं। So successfully submitted. Yeah, successfully submitted. If you like this video, please like, share and subscribe. Until then, keep coding.